अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। श्री गुरुदेव दत्त। માણસ દોડતો જ જાય, ભાગતો જ જાય, પાછળ વળીને જોતો જ નથી કે મેં આ જે ભેગું કર્યું છે એને પણ હું ક્યારે ભોગવીશ। બસ માણસ દોડતો જ જાય, ભાગતો જ જાય। मतलब इंसान दौड़ता ही रहता है, भागते ही रहता है, लेकिन सोचता ही नहीं कि मैंने जितना अभी तक कमाया, पीछे मुड़कर देखता ही नहीं कि वो मैं कब उसका कैसे और सही उपयोग कर पाऊंगा। इतना परमात्मा और प्रकृति तांडव मचा रहे हैं, ठीक है ना। गाँव के गांव साफ हो रहे हैं, मकानों के मकान बह रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही है, फिर भी इंसान का मोह नहीं छूट रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता भी नहीं कि उसने जितना भी एकत्र किया है वो उसको कब वो कब सही उपयोग कर पाएगा, वो कब उसको भोग पाएगा, है ना। वो भी नहीं सोचता है, भागता ही जाता है, भागता ही जाता है। परमात्मा जब तक उसकी आवाज़ नहीं आए, आकाशवाणी नहीं आए, तब तक क्या आप नहीं समझोगे। आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा ही होता है कि परमात्मा पहले इशारे से समझाते हैं। अभी जितना भी दुनिया में तांडव हो रहा है, प्रकृति का प्रलय हो रहा है, वो आपको इशारे इशारे समझाते हैं कि भैया तू जो केवल धन धान्य समुद्री एकत्रित करने में पड़ा है तो वो तेरे लिए कुछ काम का नहीं। देख मैं करोड़ों की गाड़ी बहा के ले जा रहा हूँ, देख मैं तेरे करोड़ों का बंगला बहा के ले जा रहा हूँ। कल भी देखा ने, करोड़ों के महल है, वो संसद भवन सब जला दिया नेपाल में बच्चों ने। 18-20 साल से भी कम बच्चे थे। तो सब देखो आप कि प्रकृति क्या इशारा कर रही है ना। खुद को राजा समझने वाले भागता फिर रहा है, वो सब मुख्यमंत्री और सब अपने आप को क्या समझते। पर प्रजा ने क्या दिखा दिया उनको दिन। वो फाइनेंस मिनिस्टर को तो रोड पे भगा के पीटा, एक ने तो हवा में कूद के उसको हवा में ही किक मारा है, ऐसे दीवार के साथ पड़ा गया। कई बार बुलाया मैंने। प्रकृति इशारे कर रहे, आप क्या समझने, आपको क्या समझना है, वो तो आपका जीवन है। परमात्मा का क्या इशारा है, वो समझाना चाहते हैं आपको कि जो भी आपके पास है उसमें आप संतोष मानिए, और जो नहीं है वो पाने के लिए ऐसे कर्म मत कीजिए जिससे आप परमात्मा के अगेंस्ट हो जाते हो। आप ऐसे कर्म करते हो कि आप दुनिया को चीटिंग करते हो, लेकिन आप परमात्मा के अगेंस्ट हो जाते हो। परमात्मा क्या कहते हैं कि जो भी मैंने तुझे दिया है उसमें संतोष मानिए, सेटिस्फाइड मानिए, करिए, उससे सेटिस्फाइड होइए। बस
हम लोग क्या करते हैं, बस दौड़ते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, पीछे मुड़ के देखते भी नहीं। और पीछे मुड़ के नहीं देखते तो परमात्मा हमको टीवी पर दिखाते हैं, न्यूज़ में दिखाते हैं कि देख मैं करोड़ों की गाड़ी को कैसे बहा के ले जा रहा हूँ। पंजाब की हालत देखो क्या हो गई, पूरे उत्तराखंड हिमाचल क्या हालत हो गई है ना। बस आप करोड़ों का बंगला, मेरा ये फीचर, मेरा ये फीचर, और वो फीचर के लिए आप कुछ भी करते हो, लेकिन जो भी ये कुछ भी करके आप इकट्ठा करते हो उसको कैसे एक पानी का बहाव आके लेके चला जाता है, एक भूकंप आके सब कुछ ख़त्म कर देता है। प्रकृति के प्रलय में से हमको सीखना चाहिए। अभी इतने प्रलय में से भी हम नहीं सीखेंगे तो फिर आगे रास्ता बहुत कठिन आने वाला है सबके लिए। क्योंकि जब वो सिखाने पे आ जाता है ना वो हमारा सबका मास्टर है, तो फिर वो साम दाम भेद धन नीति बहुत तरीके से हमको सिखाता है। अभी प्रकृति के प्रलय से हमको सिखाता है, उसके पहले कोरोना आया था उससे हमको सिखाया था। क्या हालत थी हमारे, है ना। हमारे कई दोस्त रिश्तेदार जो कल तक थे वो आज नहीं थे। तब हमने देखा कि ज़िंदगी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या मतलब था करोड़ों की प्रॉपर्टी का, ये सब। फिर टाटा हो के, बिरला हो के, रिलायंस वाला, सबको घर में बैठना पड़ा था। तो वो कोरोना काल में भी परमात्मा ने हमको समझाया, लेकिन उससे हमने सबक नहीं लिया। तभी मैंने बोला था कि आगे और दिक्कतें आएगी। तो अभी देखो प्रकृति का प्रलय चल रहा है, वॉर चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है। अब देख रहे हैं ना कि गाज़ा में क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। न्यूज़ तो देखते ही होंगे ना। हाँ, अब इस बीच में सुनामी की भी एक मतलब सैंपल दिया। चाइना में पूर्व भी आपने देखा कितना भयंकर था, तब भी आप नहीं समझे हैं। आपके घर तक पानी नहीं आया तब तक आप समझते नहीं हैं। तो पूरा उत्तर भारत अभी सब, सूरत में भी एक दिन में ही सबको डिस्को करा दिया था। कल परसों उत्तर गुजरात की हालत क्या कर दी है ना, पंजाब की हालत क्या कर दी। परमात्मा के ये इशारे हैं कि धन धान्य समृद्धि के चक्कर में तुमने जो रास्ता पकड़ा है और उससे जो तुमने एकत्रित किया है, वो तो मैं ऐसे ही एक पानी के बहाव से, एक ऐसे ही भूकंप से, एक ऐसे ही बॉम्ब मिसाइल गिरने से वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए तू ये इधर उधर का मत कर। क्योंकि हम जो भी इधर इधर का करके जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति एकत्रित करते हैं, उसको परमात्मा की एक पानी की लहर, एक भूकंप का झटका, एक बॉम्ब गिरा, मिसाइल गिरा, हर हर महादेव हो जाता है। मैंने बोला ना, मनुष्य उसकी मुट्ठी छोड़ता नहीं है, लेकिन भगवान को मालूम है कि उसकी मुट्ठी कैसे खोलनी है। ये पूरा विश्व कुछ लोगों की मुट्ठी में है, बस वो मुट्ठी खोलने की कोशिश कर रहे हैं परमात्मा। और आपको खोलनी पड़ेगी, आपको, मुझे, सबको। मैं कई बार बोलता हूँ, ये पृथ्वी आपके और मेरे बाप की नहीं, ये पांडुरंग विट्ठल की है, विष्णु की है। ये भूमि ही लक्ष्मी है, जिसको हम लक्ष्मी बोलते हैं। श्री सूक्त में पाठ में आप एक मंत्र में उसका उल्लेख भी आता है कि भूमि ही लक्ष्मी है। तो ये तो नारायण विष्णु की अर्धांगिनी हुई ना। तुम्हारी कैसे हो गई? लेकिन हम लोग इसे इधर ऐसे रहते हैं कि जैसे हम इसके मालिक हैं। तो ये जो तुम्हारे मन में जो भ्रम पैदा हुआ है ना, वो भ्रम हटाने के लिए वो कुछ भी करेगा। पहले कोरोना लाया तो बोलते ना, वो शमशान में रह गया। कुछ दिन तक हमको ऐसा रहा कि हाँ ये सब बेकार है, ये मोह माया है, ठीक है ना। जैसे ही कोरोना ख़त्म हो गया, हमने फिर वो मोह माया का जीवन फिर से एक्सेप्ट कर लिया, फिर से सब कावा दावा सब स्टार्ट कर दिया। अभी देखो, अभी सब ऐसे ही जी रहे जैसे कोरोना आया ही नहीं था। तभी मैंने कहा था कि जब ये मानव जाति कोरोना से नहीं सीखेगी तो आगे बड़ा 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 सबक सिखाएंगे परमात्मा।
देखो तब से प्रलय चालू है, जल प्रलय चालू है, अग्नि प्रलय चालू है। हाँ, तीन, कम से कम 5 तत्व हैं, 3 तत्व से ही आपकी सब हिल जाएगी। पानी सब खत्म कर रहा है, हम देखते ही रहते। अग्नि सब जला रहा है, हम देखते ही रहते। भूकंप सब इधर उधर कर देगा। हाँ, करोड़ों की बिल्डिंग है, 1 सेकंड में आप देखोगे कि ज़मीन पे आ जाएगी। मिट्टी है, आपने मिट्टी का ढांचा बनाया है, वो वापस मिट्टी में मिला ही देगा। ये हमारे लिए सबक है, हम सीखते नहीं। जितना जल्दी हम सीख जाएंगे, और जो सीख जाएंगे वही सर्वाइव करेंगे। तो सीखना है, हम सीखना नहीं चाहते तो क्या करें। समुंदर में पानी बहता रहता है, लेकिन जिसके नसीब में जो होता है इतना ही मिलता है। लेकिन जब हम नसीब से ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं और पाप के मार्ग पे चले जाते हैं, तब प्रलय आता है। 900 करोड़ के ऊपर आबादी है इस विश्व की। 900 करोड़ लोग के डेली पाप की गिनती गिरो, उसका कितना मतलब प्रेशर होता है। उससे भी ज़्यादा प्राणी है, एनिमल्स है। लेकिन आप देखो 2020 से ही परमात्मा हमको सिखा रहे हैं। कहीं जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं, 2020 से ही चालू है ना सब। कितने जंगल, ऑस्ट्रेलिया की आग, अमेरिका की जो पिछले साल हुई थी वो आग है ना। अभी 2-3 दिन पहले अफ़गानिस्तान में भूकंप, उसके पहले तुर्की में। परमात्मा तो हमको इशारे करते, हम समझते ही नहीं। एक जापत से नहीं समझते तो फिर अभी बॉक्सिंग खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मस्त खाओ, समझना ही नहीं है तो परमात्मा क्या करे। आपको इंसान के रूप में जन्म क्यों दिया, कि आपको इतनी अक्ल क्यों दी, आपको विवेक बुद्धि क्यों दी, सेंस क्यों दी, मन क्यों दिया, या आँखें क्यों दी, सब चीज़ समझने के लिए आपको शक्ति क्यों दी। क्या ये सब बुरा करने के लिए दी है? ये सब अत्याचार करने के लिए दी, ये सब पाप बढ़ाने के लिए दी, पाप करने के लिए आपको बनाया उसने, ठीक है ना। तो उसको जो पसंद है वो उसके हिसाब से आज जीते नहीं, तो बनाया उसने तो मिटा भी देगा वो। हाँ, आपको क्यों बनाया, इतनी शक्ति क्यों दी, इतना सामर्थ्य क्यों दिया आपको? क्या गलत करने के लिए दिया? रावण को भी आशीर्वाद दे दिया था, गलत यूज़ किया तो फिनिश कर दिया। उसके कर्मों के फल उसकी प्रजा ने भी भुगता, पूरी लंका साफ हो गई। एक बजरंगबली की पूंछ ने पूरी लंका जला दी। इतना तो सामर्थ्य है परमात्मा में, हम हिस्ट्री से भी नहीं समझते नहीं। हाँ। और चल पड़ते हैं सुबह, बस जैसे कैसे करके बस पैसा घर को लाना है, बंगला बनाना है, वाड़ी खनाना है ना। बस करो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 100 करोड़ का मालिक बनना है। अरे भाई, तू भी ऐसे ही जलता है लकड़ी के साथ, और वो गरीब भी ऐसे ही जलता है। क्या कमाया तूने? तू जो कमाया वो तो इधर ही छोड़ के गया, लेकिन कमाया क्या? अच्छे और बुरे कर्म। वो तो तू सोच। नहीं सोच रहे हैं, तब से ये 2020 से सब चालू हुआ है। कोरोना से ये स्टार्ट हुआ है। वो बोलते थर्ड वर्ल्ड वॉर तो अपनी जगह है, लेकिन परमात्मा का विनाश तो कोरोना काल से ही चालू है। उसने हमको तब से ही सिखाना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए 2020 से ही जो समझ गया है और संभल गया वही बचेगा, बाकी सब पूरा। अब पूछते हैं कि सर तो फिर कैसे जीना चाहिए? अरे भैया, संघर्ष है लाइफ में, बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, आपको जो चाहिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक बार किसी ज्ञानी से मिल को अपना भाग्य तो समझ लीजिए। एक तो फायदा रहेगा आपको कि आप अपने आप को समझ जाओगे। आपका भाग्य आप समझ लोगे तो आप बहुत आशावादी नहीं होंगे, बहुत निराशावादी पे नहीं होंगे। बहुत सफलता मिल जाएगी तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, पुण्य था, इसीलिए मुझे इतनी सफलता मिल रही है। आप जो चाहते नहीं मिल रहे तो भी समझ में आ जाए कि साला अपनी किस्मत में ही नहीं है, अपने इतने अच्छे कर्म नहीं थे, पुण्य जमा ही नहीं किया था।
तो अपने आप को भी समझ लीजिए ना। जो नसीब में है ही नहीं उसको पाने की कोशिश क्यों करना? और करना है तो ईमानदारी से करो। पाप के मार्ग पे क्यों जा रहे हो? जा रहे हो इसीलिए तो ये सब हो रहा है। जल तांडव, मेघ का तांडव, अग्नि तांडव, कहीं पे जमीन हिल रही। परमात्मा यही चाहते हैं, जो तेरे नसीब में है वो ही पाने की कोशिश कर। उससे ज़्यादा चाहिए तो अपना पुण्य बढ़ा और सही मार्ग पे चल के कोशिश करके पाने की कोशिश करने। इधर इधर का करके क्यों पाता है ना? 4 व्हील चाहिए तो लो, मेहनत करो, काम करो, आमदनी बनाओ, बैंक का होम लोन से भी लो, हफ्ते भरने की कोशिश करो, ईमानदारी से चलो ना। गलत रास्ते पे क्यों चलते हो? तो इसके लिए अपने आप का प्रारब्ध भी समझना ज़रूरी है कि भगवान ने मेरे पूर्वजन्म के कर्म से मुझे क्या दिया है। और अपने दुर्भाग्यों के सौभाग्यों में आप बदल सकते हो। उसके लिए है कई संत है, कई अच्छे गुरु है, हमारे जैसे भी है ना? ऐसा नहीं कि किस्मत बदली नहीं जा सकती, बदली जा सकती है, लेकिन मिलना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, सब्र ही रखना चाहिए, आना पड़ेगा, गुरु के पास भी जाना पड़ेगा। हमारे पास भी आ रहे, सब फ़ोन पे बात करते रह रहे, पर भैया आनी तेरी ज़िंदगी का सवाल है। और जो रास्ता बताए उसके पे चलना सीख। 2 दिन में कुछ नहीं होता। हमको भी यहाँ तक पहुँचने में बरसों लग गए हैं, जन्म लग गए हैं। ऐसे नहीं होता भैया। और ये शॉर्टकट अपनाते रहोगे तो और तांडव होगा। कल ही बोला था कि कृष्ण को फिर गोवर्धन उठाना पड़ेगा, इतनी बारिश होगी। वो इंद्रदेव क्या करें? जो महादेव चाहते हैं वही करेंगे वो। लेकिन जो अच्छे भक्त है उसको बचाने के लिए कृष्ण को मैदान में आना ही पड़ेगा, कोई ना कोई स्वरूप में आना पड़ेगा, नहीं तो सब ये पानी सब लेके जाने वाला है। ये साल इतना देखा, अगले साल और देखने वाले हैं। 2032 तक आप तांडव देखते ही रहो, भूल जाओगे कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। प्रातःकाल के सत्संग में सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। खुश रहिए, सुखी रहिए। अंतिम बार बता रहा हूँ, अच्छे इंसान बन जाइए। अब वो सोती नहीं, सुदर्शन चक्र ही चला रहा है। श्री गुरुदेव दत्त।